जय माता दी सभी को। राधे राधे। आ गई हूँ नई जानकारी के साथ। आप सभी को पता है कि कामिका एकादशी आने वाली है। सावन मास लगा हुआ है और सावन मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वह कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी कामिका एकादशी की। ठीक है, दशमी के दिन क्या नियम होने चाहिए इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पूजा विधि क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। कामिका एकादशी सावन मास में पड़ रही है, इसीलिए हमें शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए या विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। और क्या हमें एकादशी के दिन सिर जरूर धोना चाहिए क्योंकि सावन मास लगा हुआ है। तो सारी जानकारी लेकर हाजिर हो गई हूँ। मैं आज आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी जिसके से कर लेने से कि कामिका एकादशी के दिन अगर आप इन उपायों को कर लोगे तो आपके जीवन प्रगति की ओर चला जाएगा। चलो जी, वीडियो को शुरू कर देती हूँ देर न करते हुए। अब की बार सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 30 जुलाई से शुरू हो रही है शाम को 4:44 पर और अगले दिन 31 जुलाई को दोपहर के बाद 3:55 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए सूर्य उदय में होने के कारण 31 जुलाई को ही सावन मास की पहली कामिका एकादशी मनाई जाएगी। तो यह बात आपको क्लियर हो गई कि अब की बार 30 की नहीं 31 जुलाई को कामिका एकादशी मनाई जा रही है। ठीक है जी। अब पूजा का शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बता देती हूँ। पूजा का शुभ मुहूर्त है 21 जुलाई को सुबह सुबह 5:32 से 7:23 तक। इस बीच आप भगवान विष्णु की पूजा पाठ करोगे तो आपके लिए बड़ा ही शुभ होगा, उत्तम फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, इस दिन ध्रुव योग भी लग रहा है। 31 जुलाई को दोपहर 2:14 पर ध्रुव योग लग रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार यह योग बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस योग में श्री हरि की पूजा करने से मन चाहे फलों की प्राप्ति होती है, साथ साथ शुभ कार्यों में भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आप भगवान विष्णु की जरूर से भी जरूर पूजा कीजिए इस शुभ योग में। अब मैं आपको कामिका एकादशी का महत्व बता देती हूँ थोड़ा सा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है वह सभी पापों से छुटकारा पा लेता है जी। ठीक है, इस व्रत को करने से जीवन में सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सावन के महीने में पड़ने से इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा के साथ-साथ शिव भगवान की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। कभी आप एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा ना करके भगवान विष्णु की पूजा करो, ऐसा नहीं करना है आपको। भगवान विष्णु के साथ आपको शिव शंकर भोले भगवान को जल अर्पित करना है, विधि-विधान से उनकी पूजा करनी है। इससे ही भोले बाबा बड़े ही खुश हो जाएँगे। इतनी एकादशी का महत्व है। आप दशमी के नियम मैं आपको बता देती हूँ। दशमी के दिन आपको चावल बिल्कुल नहीं खाने होते। आपको एकादशी में कभी भी सिर नहीं धोना चाहिए। आपको जो भी सिर धोना है, वस्त्र धोने हैं, जो भी कार्य करना है आपको दशमी तिथि को ही निपटा लेना है। वैसे तो मान्यता दी गई है कि हमें दशमी को एक समय ही भोजन करना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन आजकल शरीर इतने नहीं चलते। इसीलिए आप भोजन कर सकते हो लेकिन शाम को सूर्य ढलने से पहले ही भोजन कर लीजिए जी। चावल ग्रहण मत कीजिए, एकादशी के दिन तो चावल खाए नहीं जाते, इसीलिए आप चावल ग्रहण मत कीजिए। भोजन कर सकते हो आप लेकिन सूर्य ढलने से पहले। दशमी के ये नियम है। एकादशी को आप सिर नहीं धो सकते। आप द्वादशी को एकादशी को सिर ना धो के आप दशमी तिथि को सिर धो लेना। ठीक है जी। ये भी आपका नियम मैंने आपको बता दिया है कि सिर आपको दशमी तिथि को ही धो लेना है। और भगवान विष्णु के साथ साथ
आपको शिव की भी पूजा ज़रूर से भी ज़रूर करनी है। 31 जुलाई को मनाई जा रही है कामिका एकादशी। आप ध्यान रखें कि इस यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ऐसे न गँवाएँ। एक कामिका एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ जी। इस दिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को जैसे पीले पुष्प की माला, ठीक है, वस्त्र और पीली मिठाइयाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए जी आपको। इसके अलावा एकादशी के दिन अगर आप श्री हरि की प्रसन्नता चाहते हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, केसर का तिलक लगाना है आपको अपने श्री हरि के ऊपर केसर का तिलक लगा के, माता लक्ष्मी के ऊपर केसर का तिलक लगा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला जपन करनी है। आप 11 माला भी कर सकते हैं, 5 माला भी, 1 माला भी, ठीक है? इससे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, ठीक है जी। और एक और उपाय बता देती हूँ। अगर आप कामिका एकादशी के दिन तुलसी का पौधा खरीद कर लाते हैं और उसी के अपने घर में के ईशान कोण में लगा देते हैं, इससे आपकी आर्थिक समस्याएं सारी ही समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं सब समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए जरूर करें यह उपाय। अगर आपका काम धंधा नहीं चल रहा, आप बड़े परेशान हो गए हो, तो व्यापार की उन्नति के लिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक ज़रूर लगाएँ और व्यापार आपका दोगुना-तिगुना तिर वृद्धि करने लग जाएगा अगर आप अपने मुख्य द्वार पर एकादशी के दिन घी के दीपक जलाओगे। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। जो भी लिखा है जी, शास्त्रों में लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही, ठीक है जी। अगर आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी, राधे राधे ज़रूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलती हूँ जी, जय माता दी। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता